अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। चलिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Time up, guys. अब बारी है जजेस के रिजल्ट्स की। देखते हैं किसको मिलता है ये गोल्डन शेफ कैप और किन दो कंटेस्टेंट्स को अनफॉर्चुनेटली इस राउंड से एलिमिनेट होना पड़ेगा। प्लीज अनाउंस योर रिजल्ट्स। लेट्स गो। वाओ, केक इज सो परफेक्ट। वाकई केक बहुत अच्छा है। थैंक यू। इट्स गुड। नाइस। ओ माय गॉड राघव, आपका केक तो कंप्लीट ही नहीं है। अरे आपने इसमें शक्कर की जगह नमक डाल दिया है। मिस राधिया, क्या है ये? अब सबका केक देखिए कितना बड़ा और सुंदर है, और आपका केक देखिए इतना छोटा। क्या बनाया आपने? मैम माफ कीजिएगा, लेकिन आपने 3 लेयर का केक बनाने के लिए कहा था, पर केक का साइज क्या होगा आपने ये नहीं बताया था, और हम स्टोर रूम में फंस गए थे, इसलिए हमारा केक पूरी तरीके से बन नहीं पाया। लेकिन कंपटीशन के रूल के अनुसार हमने 3 लेयर का केक बनाया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा। ठीक है ठीक है, हमें रूल मत सिखाओ। टेस्ट करते हैं। ठीक है, व्हाटएवर। केक जितना सॉफ्ट है उतना क्रम्बली भी। इसका टेस्ट तो एकदम परफेक्ट है, ना ज्यादा मीठा ना ज्यादा फीका। ओके, बट साइज तो देखो, इतना छोटा केक। ये केक इस कंपटीशन के लायक बिल्कुल नहीं है। आज के राउंड में जो दो कंटेस्टेंट्स एलिमिनेट होते हैं वो है मिस योगिता जी, क्योंकि इनके केक में चीनी की जगह नमक था। और दूसरे कंटेस्टेंट जो एलिमिनेट होते हैं वो है राघव जी। क्योंकि उनका केक इनकम्प्लीट रह गया था। मिस राधिया, कांग्रेचुलेशन, आप अगले राउंड के लिए
क्वालिफाई होती है। तो 2 घंटे बाद अगला राउंड शुरू होगा। तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हम एक काम करते हैं, जाके माँ को बता देते हैं। राध्या, मुझे पूरा भरोसा था कि तुम ही जीतोगी। प्रथम सर, अब आपने हमें हिम्मत दी थी तो हम हार कैसे सकते हैं। वैसे थैंक यू हमें रास्ता दिखाने के लिए। थैंक यू राध्या, मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए। हम भी ना प्रथम सर के बारे में इतना सोच रहे हैं, पता नहीं पैसों का इंतजाम हुआ भी या नहीं। फोन कर लेते हैं उन्हें। वाह 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 रजनी, क्या बात है। 2 बहुओं के होते हुए तुम इस स्टूल पे चढ़ी हो। माँ जी, थोड़ा सा ही तो काम है, हो जाएगा। और चढ़ाओ बहुओं को सिर पे। कहीं ऐसा ना हो कि बहुएं तुम्हारे सिर पे बैठ के नाचे और तुम बहुओं की तरह काम ही करती रहो। हाई बड़ी चलो, हमें क्या। लगता है प्रथम सर अभी भी बिजी हैं। हम एक काम करते हैं, माँ को फोन करके बता देते हैं। राध्या का फोन। माँ, अरे भाभी ये क्या हुआ? मम्मी जी, अरे मम्मी जी आप ठीक तो है? अरे आइए आइए। उठिए। माँ आप ठीक तो है ना? कोई है क्या वहाँ पर? बैठिए, आराम से। आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ ठीक है। अरे कहाँ से ठीक है अब रजनी दीदी, इनकी ना कमर में चोट लगी है। मना किया था हमने, मत चढ़ो इस स्टूल पे। पर हमारी मानती कहाँ हो। अरे इस उम्र में हड्डियां टूट जाएंगी, जुड़ेंगी नहीं आसानी से। हे भगवान, लगता है माँ को चोट लग गई। माँ, माँ ठीक तो है ना? कोई है वहाँ पर? हेलो हेलो राध्या। माँ कैसी है भाभी? माँ ठीक तो है ना? हाँ वो असल में गिर गई और थोड़ी सी चोट भी आई है। अरे राध्या, हम ठीक हैं। आवाज से समझ में नहीं आ रहा कि लगी है कितनी की नहीं। लेकिन तुम्हें क्या है, तुम तो कंपटीशन में जाके बैठी हो। माँ माँ करने का दिखावा करती रहती हो बस, करना धरना कुछ है नहीं। अरे माँ जी, आपने क्यों किया ऐसा? खामखा वो हमारी चिंता करेगी और कंपटीशन में ध्यान नहीं होगा उसका। अरे उसकी छोड़ो, अपनी फिक्र करो। अगर उसके अंदर जरा सी भी शर्म होगी तो वो जरूर वापस आएगी। हे भगवान, हमने तो माँ को खुशखबरी देने के लिए फोन किया था। हमें जल्द से जल्द माँ के पास जाना होगा। राध्या, कहाँ जा रही हो तुम? मैम वो दरअसल हमारी माँ को चोट लग गया, हम बस उन्हीं के पास जा रहे हैं। पर तुम ऐसे बीच में कंपटीशन छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि अभी सब कंटेस्टेंट का वीडियो रिकॉर्ड होगा कि उनका इस कंपटीशन को ज्वाइन करने का मोटिवेशन क्या है, उसकी वजह क्या है। इन सब के भी पॉइंट्स मिलेंगे, फिर नेक्स्ट टास्क भी होगा। मैम हमें माफ कीजिएगा, लेकिन कोई भी प्रतियोगिता हमारी माँ से बढ़कर नहीं है। प्रथम सर कहाँ है आप? आपको पता है माँ को चोट। रुको, सांस लो, ब्रीद इन, ब्रीद आउट और रिलैक्स। माँ ठीक है। पक्का प्रथम सर आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना हमसे? माँ बिल्कुल ठीक है। रुको दिखाता हूँ। अब देखा, माँ गिरी जरूर थी लेकिन उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगी। और हम सब है ना यहाँ, तुम टेंशन मत लो, तुम बस अपने कंपटीशन पे फोकस करो। वैसे प्रथम सर, पैसों का कुछ इंतजाम हुआ?
राध्या, मैंने कोशिश तो बहुत की लेकिन नहीं हुआ। प्रथम सर, हम सब हैं ना, अब अपना दिल छोटा मत कीजिए। और वैसे भी हमने सेमीफाइनल राउंड जीत लिया है। हम जैसे ही फाइनल राउंड जीतेंगे ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपका सारा कर्जा उतर जाएगा और आपकी सारी मुश्किलें भी खत्म हो जाएंगी। राध्या, आई एम रियली सॉरी। मेरा कर्जा उतारने के लिए तुम्हें इस कंपटीशन में पार्ट लेना पड़ा। आई एम रियली सॉरी राध्या। नहीं प्रथम सर, आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? और वैसे भी परिवार की शाख बचाना सिर्फ घर के आदमियों का नहीं, बल्कि घर की औरतों का भी काम होता है। और एक गृहिणी होने के नाते कुकिंग कंपटीशन तो सबसे आसान रास्ता है। हम बस हम ये जिम्मेदारी निभा पाए। मैडम, आपका एक वीडियो रिकॉर्ड करना है। जी, हम अभी आते हैं। राध्या, कौन सा वीडियो रिकॉर्ड करना है? हमारा कुकिंग कंपटीशन का सफर कैसे शुरू हुआ, इस राह में हमारे परिवार ने हमारा साथ कैसे दिया, ऐसा ही कुछ वीडियो रिकॉर्ड करना है इन्हें। और ये 1 घंटे बाद ना टीवी पर भी आएगा, आप सब जरूर देखिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू प्रथम सर। अब हम चलते हैं और आप प्लीज माँ का ख्याल रखिएगा। हाँ, बाय। ठीक है, आप रेडी हैं? शुरू करें। एक्शन। ये रेसिपी बुक, ये हमारी मम्मी की सीख और उनका आशीर्वाद है। हमने एक हादसे में अपनी मम्मी को तो खो दिया, लेकिन उनकी इस धरोहर को ना हमने हमेशा अपने पास संभाल कर रखा है। और इसको सही इस्तेमाल करने का हौसला और जज्बा हमें मिला हमारी सास, हमारी रजनी माँ से। एक समय था जब हम माचिस की तीली तक जला नहीं पाते थे, लेकिन आज इतने बड़े मंच पर हम खाना बनाकर आप सबको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पति, हमारे प्रथम सर, अगर आज वो हमारे साथ नहीं होते ना, तो शायद हम यहाँ पे नहीं होते। इसलिए थैंक यू प्रथम सर, हम पे इतना भरोसा करने के लिए आप सभी को दिल से थैंक यू। ऐसे तो ये भारतीय नारी बनकर सबकी सिंपैथी जीत लेगी। इनको तो बस अपनी टीआरपी से मतलब है ना, तो अब देखो, इनकी टीआरपी के लिए हाई वोल्टेज ड्रामा मैं दूंगी। क्या हुआ प्रथम, तूने हम सबको यहाँ पर क्यों बुलाया? वो दादी, राध्या ने बताया कि उसकी कुकिंग जर्नी का ना वीडियो आने वाला है टीवी पर, और उसने उसमें परिवार को लेकर बहुत बातें की, तो वही देखने के लिए बुलाया। सबसे ज्यादा मेरी तारीफ करेगी, वो देख लेना। अच्छा, ऐसा क्या किया आपने राध्या के साथ कि राध्या सिर्फ आपका ही गुणगान करेगी? मैंने जो भी किया हो आपको कहाँ याद रहेगा ज्योति भाभी? राध्या प्रथम की तारीफों के पुल बांधेगी। हमें तो डर है कि कहीं अपनी बातों से जग हंसाई न करा दे। So ladies and gentlemen, welcome to our mega show जिसका नाम है किचन के खिलाड़ी। अब हमारे सिर्फ 3 कंटेस्टेंट्स बचे हैं जो फाइनल राउंड में अपना हुनर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे उनकी पर्सनल लाइफ की जर्नी, उन्हीं की जुबानी। हमारा वीडियो देखकर हमारे परिवार वाले तो कितना खुश हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हमारी स्टार कंटेस्टेंट समायरा। आइए देखते हैं उनकी पर्सनल लाइफ जर्नी। मुझे बचपन से अलग अलग कुजीन टेस्ट करने का शौक था। छुट्टियों में इटली जाकर पिज्जा पास्ता खाना मेरा सबसे फेवरेट था। अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग खाना टेस्ट किया और सीखा। अब बस इस कंपटीशन को जीतकर इंडिया की बेस्ट शेफ बनना चाहती हूँ। ये तो कमाल की लड़की है, इसे तो सब कुछ बनाना आता है। इसके सामने तो राध्या पानी कम चाय लगेगी। मुझे तो लगता है यही लड़की है जो राध्या को हरा देगी और खुद जीत जाएगी। बुआ, अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट कंटेस्टेंट, वो जो सिर्फ एक हाउसवाइफ है, पर उनके जज्बे ने यहाँ हर कंटेस्टेंट को टक्कर दी है, और वो है राध्या मित्तल जी। ये रेसिपी बुक, ये हमारी मम्मी की सीख
और उनका आशीर्वाद है। हमने एक हादसे में अपनी मम्मी को तो बचपन में ही खो दिया, लेकिन शादी के बाद ससुराल की जिम्मेदारियों से घिर गई एक बहू। कोई अपनी खुशी से इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है तो कोई मजबूरी से अपने पति का कर्ज उतारने के लिए। ये यहाँ इतना प्रेशर, इतना दबाव झेल रही है। प्रथम सर, हम सब हैं ना, अब अपना दिल छोटा मत कीजिए। आपका सारा कर्जा उतर जाएगा और आपकी सारी मुश्किलें भी खत्म हो जाएंगी। ये क्या बोल रही है लड़की? अरे भला ऐसे कोई घर की बात का प्रचार करता है? मैंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन नहीं हुआ। कोई बात नहीं प्रथम सर, हम सब हैं ना, आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। सर ये सब क्या चल रहा है? ये गलत वीडियो चल रहा है। हमने रिकॉर्डिंग के वक्त ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। आप प्लीज इसे बंद करवाइए। देखिए, जो चल रहा है उसे चलने दीजिए। लेकिन ये तो गलत है ना, हमारी कहीं की बात कहीं जोड़े जा रही है। ये सब धोखा है। आप प्लीज बंद कराइए इसे। परिवार की शाख बचाना सिर्फ घर के आदमियों का नहीं, बल्कि औरतों का भी काम होता है। बस हम उम्मीद करते हैं कि हम ये जिम्मेदारी संभाल पाए। ये गलत है। अरे 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 क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही है? चलिए पीछे हटिए। ये वीडियो बंद कीजिए, ये गलत वीडियो है। हमने अपने परिवार के बारे में कभी ऐसा बोला ही नहीं। प्लीज इसे बंद कीजिए। नहीं, हम जैसे ही फाइनल राउंड जीतेंगे ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका सारा कर्जा उतर जाएगा। हाँ, बाय। अच्छा, तो ये बात है। अपने पति का कर्जा उतारने के लिए इसने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। प्रथम सर, हम सब हैं ना, अब अपना दिल छोटा मत कीजिए। आपका सारा कर्जा उतर जाएगा और आपकी सारी मुश्किलें भी खत्म हो जाएंगी। अब मैं राध्या के फोन से उसी की आवाज चैनल के क्रिएटिव को भेज दूंगी। बड़ी अपने परिवार की तारीफ कर रही थी ना, अब देखना कैसे मैं उसके परिवार की सच्चाई सबके सामने लाती हूँ कि कैसे वो कर्जे में डूबा हुआ है। और जितना मैं चैनल हेड को जानती हूँ, वो इस इंफॉर्मेशन का भरपूर फायदा उठाएगा अपनी टीआरपी के लिए। प्लीज प्लीज ये वीडियो बंद कीजिए। देखते हैं क्या एक हाउसवाइफ अपने लाचार मजबूर पति को कर्जे से उभार पाएगी, परिवार को कर्जे की बदनामी से बचाने की इतनी बड़ी जिम्मेदारी का बोझ मिसेस राध्या मित्तल उठा पाएंगी, या इस बोझ के तले दबकर रह जाएंगी? ये तो वक्त ही बताएगा। ये गलत है। तुम सर बस सबने ये वीडियो देखा होगा, वो लोग क्या सोच रहे होंगे। अब देखते हैं हमारी अगली कंटेस्टेंट की जर्नी, जिनका नाम है काजल। मैंने खाना बनाना मेरे फादर से सीखा क्योंकि ही इज अ ग्रेट शेफ और आई एम हियर टू। वाह वाह वाह, बहू हो तो राध्या जैसी। अरे ऐसे तारीफों के पुल तो दुश्मन भी नहीं बांधता है जैसे इस घर की लाडली बहू राध्या ने बांधे हैं। क्या क्या कहा था रजनी? ये लड़की हमारी मदद कर रही है। देख लिया तुम सब लोगों ने, देख लिया। ऐसे ही परंपरा नहीं बनी है कि घर के मर्द कमाने जाएं और औरतें घर संभालें। लेकिन नहीं, हमें तो पुराने ख्यालात की उम्र दराज समझते हो ना तुम लोग। हमारी बात कोई मानता ही नहीं है।
देख लिया सबने बहू को बाहर कमाने भेजने का नतीजा। पूरे शहर में खानदान की इज्जत की, प्रतिष्ठा की ऐसी की तैसी कर दी उसने। चूल्हे में जला करके रख दी है हमारे खानदान की इज्जत। चकनाचूर किया है खानदान की इज्जत को राध्या ने। समाज में मुंह दिखाना तो दूर, नजरें उठाने के लायक भी नहीं छोड़ा हमें। घर की चार दीवारी की बातें जब चार लोगों के सामने आती है ना, तो थू थू करने वालों की लाइन लग जाती है। लेकिन यहाँ तो राध्या ने पूरे शहर के सामने हमारी मजबूरी की, हमारे कर्जों की ऐसा प्रचार कर दिया है कि कहीं का नहीं छोड़ा हमें। ये दिन देखने से पहले हम मर क्यों नहीं गए? प्रथम, जिस घर को, जिस परिवार को, उसकी इज्जत को तेरे दादाजी ने अपने खून पसीने से कमाया, आज तेरी लाडली बीवी ने ऐसा तड़का लगाया कि घर का तमाशा बना के रख दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि राध्या हमारे घर की बात इस तरह सबके सामने लाएगी। कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? ये ले, अपनी आंखों पर गांधारी बनके पट्टी बांध ले और बचे हुए कपड़े की पूंछ बना करके राध्या के पल्लू से बांध ले, क्योंकि उसका तो कबूला हुआ सच भी तुझे झूठ लगता है ना। अरे सबने टीवी पे देखा है, तू फिर भी उसकी तरफदारी कर रहा है? ये ले।